हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, आर्थ्रोस्कोपी सर्जन जयपुर से। आज हमारे पास नागेश्वर राव जी आए हुए हैं। नागेश्वर राव जी कहाँ से आए हैं और उनकी क्या तकलीफ है वो हमको बताएंगे। बताइए क्या हुआ। जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर से हूँ। कितना और दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग बाय ट्रेन जर्नी इज 28 आवर्स, नहीं ज़्यादा लगा है। 28 आवर्स। 28 आवर्स लगा है। तो आपकी क्या तकलीफ है बताइए सर। सर, मेरा 2020 में जो है ना एक्सीडेंट हुआ था। हम्म, एक्सीडेंट के बाद से जो है ना मेरा प्लेट लगा, फीमर में फ्रैक्चर हुआ, उसमें जो है ना प्लेट लगा है। ठीक है। प्लेट के बाद जो है ना लगभग 18 मंथ्स के बाद जो है ना रिमूव कर दिए। ठीक है। उसके बाद भी जो है ना फोल्डिंग जो है ना मेरा वही 60% के आसपास जो है ना फोल्डिंग हो रहा था, उससे 60 डिग्री के आसपास, उससे आगे नहीं हो रहा था। फिर मैं लास्ट 8 मंथ पहले जो है ना रायपुर में एक आर्थोस्कोपी सर्जरी करवाया हूँ। ठीक है। उस सर्जरी में जो ना सर्जरी के बाद भी जो ना फोल्डिंग नहीं हो पा रही है। तो कितना 60 डिग्री से कुछ एक्स्ट्रा तो हुआ ही जी होगा। जी, कितना हुआ था? लगभग 60 से अभी जो आप सो अभी अराउंड अबाउट 80 डिग्री आया। तो ये अभी आपका 80 डिग्री मूवमेंट है। पैर सीधा करके दिखाइए आप। ठीक है, इसको मोड़िए। सो ये अराउंड अबाउट 80 डिग्री आपका मूवमेंट है जी, और उसके बाद जाता ही नहीं ज़्यादा है। नहीं है। फिजियो भी करा लिया आपने, सब कुछ करा हाँ, लिया। 6 मंथ्स। सो आर्थ्रोस्कोपी आपका जब कराया था तब डॉक्टर ने तो बताया ही होगा कि कितना मूवमेंट आया था उनका ऑपरेशन के टाइम में। जी, यहाँ 100 तक मिला। 100 तक आया। जी। उसके बाद क्या हो रहा था? तो आगे नहीं, वो उसके बाद वो कर नहीं पा रहे थे जी, कि उतना हाँ, लास्ट था। लास्ट। सो ही डिड वेरी गुड जॉब। मतलब 60 से एटलीस्ट 100 तक लगा और आपका 80 तक मेंटेन हो गया, तो दैट इज नॉट बैड। जी सर, वो ये करने के बाद जो ना आर्थोस्कोपी करने के बाद भी जो ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उनके स्टडी। कोई अश्योर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ। बोल रहे थे कि वी कैन डू इट, यस। बट व्हाट विल बी द रिजल्ट दे आर नॉट या एग्जैक्टली, मतलब जो बताना चाह रहे थे इतना कंफर्म बिल्कुल। नहीं बता रहे कि कैसे आएगा क्या आएगा। ओके, एक बार आप लेट सकते हैं सर। जी। सिर यहाँ रखिएगा प्लीज, है ना। तो मैडम आप है ना पूरा एक बार फुल लेग को फोकस करिएगा और फिर आगे आके मसल्स को दिखाना है हम। एक बार आप सर मोड़ के दूर से दिखाइएगा प्लीज, बिकॉज फुल लेग आएगा नहीं आपका, है ना। मोड़ के दिखाइए। तो ये अराउंड अबाउट इतना मूवमेंट है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 80 डिग्री है ना। और अगर हम देखेंगे तो ये पूरा स्कार यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये अराउंड अबाउट आपका मिड थाई से ऊपर भी है क्या? हाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंसिजन आ रहा है। तो पास आइए प्लीज। प्लीज यहाँ से ऊपर से दिखाइएगा। इसको टाइट करिए मसल को। तो ये मसल की क्वालिटी ओवरऑल ठीक लग रही है। मसल की क्वालिटी खराब नहीं है। बिकॉज अगर मसल की क्वालिटी खराब होती है तो इसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके लचीलापन खत्म हो जाता है। ढीला छोड़िए इसको, है ना। एक खाली ये चीज़ है कि एक स्कार यहाँ पे है, तो ये है। और नी कैप जो है इनका पूरा मूव हो रहा है, तो नी कैप में इतनी जकड़न या इतनी इसकी जो स्टिफनेस है नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली जो भी स्टिफनेस है वो इस एरिया में है जहाँ पे इसका फ्रैक्चर हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूरबीन डालेंगे आर्थ्रोस्कोपी से। आर्थ्रोस्कोपी से मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं इतना रिलीज करूँगा यहाँ से पूरा रिलीज करके फिर इसको मूवमेंट करने का ट्राई करूँगा। इन केस अगर मूवमेंट आ रहा है, जो 80 डिग्री है वो 110, 120, 140 तक आ जाता है, सो वो ही मेरे लिए बस हो जाएगा। बट अगर वो नहीं आ पा रहा है, 80 भी नहीं आ रहा है, तो देन मैं इसको पूरा खोलूंगा यहाँ से और फिर इसको पूरा साफ करके क्लीन करके फिर मोड़ने का ट्राई करूंगा। अब वो सर्जरी के बाद ही पता चल पाएगा कि आपका मूवमेंट क्या है, कितना आएगा। ये हम ऑपरेशन के पहले ना मैं ना कोई डॉक्टर बता सकता है। बट मेरा काम जो होगा वो है प्रॉपर रिलीज करना। मीडियल गटर, सुप्रा पटेलर पाउच, इंफ्रा पटेलर पाउच, या पटेला के नीचे वाला एडेशंस है, जॉइंट के ऊपर वाला जो मसल्स है उसके अंदर का एडेशंस है, तो वो हर जो भी आपके कोने कोने में जितने भी एडेशंस है उसको मैं निकालूंगा। तो उसके बाद में कितना मूवमेंट आता है वो हमको ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। मैं इसमें कहता हूँ, मैं नागेश्वर जी को भी कह रहा था कि इट इज़ लाइक अ फील्ड सर्जरी, नॉट अ पावर सर्जरी। तो कोई भी इसमें अगर पावर आप ज़्यादा लगाओगे तो इसके रप्चर के या इसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर आपने उसको हर लेयर बाय लेयर आपने उसको रिलीज कर दिया और फिर आपने फील करते करते मोड़ा, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। बट डेफिनेटली मैं भी कोई भी भगवान नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि ये 100% आपका बेंड होने के चांसेस है या हो ही जाएगा। बट मेरी तरफ से जो भी रिलीज करना है वो होने के बाद में उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बट फिर भी अगर होना है तो दैट इज आवर लक, है ना। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड दिस हैज हैपेंड। तो वो चीज़ हमको ऑलरेडी हम ऑपरेशन से पहले बता के करेंगे आपसे। ठीक है सर। जी। तो और कोई क्वेश्चंस आपको कुछ पूछना है नागेश्वर जी? नहीं सर।
ऑल क्लियर। तो कल हम जी। करेंगे इसको, फिर हम जी। और भी हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनको बताएंगे कि कितना मूवमेंट आया और फिर कैसे आया, है ना। जी ओके, ठीक थैंक यू, ठीक। नमस्कार। सो हमारे पास नागेश्वर राव जी आए थे, है ना, छत्तीसगढ़ से। तो हमारे पास ये मूवमेंट लेके आए थे 0 से 80 डिग्री तक। तो अगर आपको पुराना वीडियो दिखाया था तो उतना मूवमेंट था, हमने आर्थ्रोस को भी रिलीज़ कर दिया। अब जो मूवमेंट है वो इनका ऑलमोस्ट 150 डिग्री है, पूरा ही है, थोड़ा सा ही बचा है बस, है ना, बिल्कुल भी मतलब एक हाथ बचा है उसमें। अब पास आइए थोड़ा सा, है ना। तो हमने बताया था कि इनके बहुत बड़े बड़े चीरे हैं यहाँ पे, पर हमने इसमें जो इंसिजन लगाए हुए हैं, पास आइए, तो एक टाका इधर है, 1 2 और 4, तो टोटल 4 इंसिजन में ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। और इसमें हमारी ये अप्रॉक्सीमेटली पूरी मूवमेंट आई हुई है। तो होपफुली ये अच्छा करे, हमारी शुभकामनाएं इनके लिए बनी रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नागेश्वर राव सर है जो छत्तीसगढ़ से आए थे, और हमने आपको ऑलरेडी इनका वीडियो बता दिया कि ये इनका ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 150 डिग्री जो मूवमेंट था वो हमने इंट्रा ऑपरेटिवली अचीव किया था। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली नागेश्वर राव जी से पूछूंगा और उन्हीं को बताने के लिए बोलूँगा कि इनका पहले तो ये था कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनको कितना सेटिस्फैक्शन है, और इनकी मूवमेंट्स जो है वो अभी कितनी बड़ी हुई है, और ऑपरेशन का सेकेंड डे है तो इनके चलने में या मूवमेंट्स में क्या तकलीफ़ है और पेन की लेवल क्या है, ये हम बात करेंगे इनसे। नमस्ते, मैं नागेश्वर राव छत्तीसगढ़ से हूँ, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। और ऑपरेशन तो बहुत मतलब 4 टाका ही लगा, उसमें जो ना कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। और पूरा स्टाफ जो ना मेरे पूरा सपोर्ट किए हैं और फ्रेंडली मतलब वर्क किए हैं लोग सब मिलके। मेरे को मतलब अटेंडर का भी आवश्यकता नहीं पड़ा है। अच्छा, आपका जो मूवमेंट है, आप बता सकते हैं कि अभी इस पैर में जो मूवमेंट है, ये वाला, जो पहले इस पैर में कितना मूवमेंट था आपका? पहले तो ये अराउंड अबाउट आपका ये पैर इधर तक 80 डिग्री तक था। जी। अब आपका ऑपरेशन का दूसरा दिन है, तो अभी आपको ये अगर आप इधर रखोगे इस जी। पॉइंट पे, इसके ऊपर आपका जो फिजियो आप कराते थे तो आता था क्या, कितना भी कराया फिजियो? तो जो मैं 6 मंथ करवाया हूँ, बट इससे ऊपर नहीं जाता नहीं था, जाता। है ना, इधर ही रखता। तो जी। आज आपका 2 दिन हो गया ऑपरेशन के बाद में, तो आप जी। इसको कितना आप फ्रीली मोड़ सकते हो, मोड़ के दिखाइए, है ना। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो यहाँ पे था पैर, जी। वो आपका ऑलमोस्ट 1 फुट पीछे चला गया। जी। 1 फुट पीछे चला गया, इसका मतलब ये है कि अराउंड अबाउट 30 डिग्री मूवमेंट आपका इधर फ्रीली आ गया, है ना। सो आपका जो 80 डिग्री था वो 110 डिग्री तक आपका अभी फ्री है। तो 30 डिग्री इज तो गेन फ्री। जी। तो ये तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये आपका फ्री मूवमेंट है और आपका 2 दिन ऑपरेशन का हो गया। अभी हम पेन किलर भी बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो ये 110 डिग्री है। बट आपका 150 डिग्री आया था ऑपरेशन के टाइम पे, जो हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि 150 तक आपका मूवमेंट आया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 110 से 130 या 40 तक आए। 150 तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि अगर आ जाए, अगर आपने बहुत मेहनत करी कि पूरा जो तोड़ लगा के किया, तो वो 150 डिग्री तक मेंटेन रहता है, बट एटलीस्ट 140 डिग्री तक तो आएगा। तो 130-140 डिग्री इज लाइक दिस। तो ये आपका ऑलमोस्ट इतना मूवमेंट है, इसमें आपका आलती पालती मारना भी पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये चीज़ आपकी अभी आई हुई है। बाकी सर्जरी में जो ओटी में था आपका, तो डिड यू फाइंड एनी प्रॉब्लम? और ऑपरेशन के टाइम पे जो हमारी बातें चल रही थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि हम क्या कर रहे थे और मेरी क्या दुविधा थी ऑपरेशन के टाइम पे? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोई जादू है कि बस आप आ जाओ और घुटना मोड़ दो। तो ऐसा कुछ है, या मैं क्या कर रहा था और आपसे क्या बातें कर रहा था उस टाइम पे, आप बताइए थोड़ा सा। सर ना ऑपरेशन के समय मेरे साथ जो ना बात करते हुए, और इसमें मैं यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ, जैसे ACL है, ये PCL है और ये लिगामेंट है, ऐसा करके ना सर मेरे को दिखाते हुए और ऑपरेशन किए। और मेरे को ऐसा लगा भी नहीं है कि मेरे को मतलब ऑपरेशन हो रहा है, जैसा कि दर्द भी नहीं है और साथ में जो है ना और पूरा ऑपरेशन भी हो गया ऐसा करके। ऑपरेशन के टाइम पे जो मैं इनको बताऊँ तो क्लियर बात तो एग्जैक्टली ये नहीं है
क्लियर बात तो ये थी कि जब मैं खुद ऑपरेशन इनका कर रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये होगा या नहीं होगा या कैसे होगा या क्या करूँगा। तो हमने एक बार स्टार्ट किया करना, धीरे-धीरे हमने जब रिलीज़ेस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में हम 110 डिग्री, 120 डिग्री तक आए थे, 110 डिग्री तक आए थे। उसके बाद में मैं बहुत ट्राई भी कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था, तो मैं फिर भी वेट कर रहा था, मैं कह रहा था नागेश्वर जी ये हो नहीं रहा है, हम इसको नहीं करेंगे या इसको मैं ओपन करने का भी सोच सकता हूँ। बट फिर भी एक मन में ख्याल आ रहा था कि नहीं करेंगे, तो फिर धीरे-धीरे और थोड़ा रिलीज़ करते-करते फिर हम और मोड़ने गए, फिर 110 से 120 आया, 120 आया, फिर हम और रुके, फिर और किए, फिर 130 आया, फिर 140 आया। तो उस दिन हमारे तारे जुड़ गए थे, जुड़ गए। है ना? कि जो इनका मूवमेंट था वो 150 डिग्री हमारा अचीव हो गया। बट ये हर चीज़ में नहीं होना है संभव, है ना? बट मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि नागेश्वर जी इतनी दूर से ऑलमोस्ट 30 घंटे का सफ़र करके इधर आए और इन्होंने ऑपरेशन करवाया, हमारा ट्रस्ट लिए के यहाँ पे ऑपरेशन करवाया और हमने ट्राई करके हमारा पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी है। आगे हम कहते हैं कि ये एक्सरसाइज़ करें, मूवमेंट्स लाए और मूवमेंट्स को बरकरार रखें और अपने सारे एक्टिविटीज़ में जाए और अगली बार आए तो पूरा घुटना मोड़ के आए यहाँ पे, है ना? दूसरी चीज़ एक और बार आप और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? सर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो वो इस टाइप का तो सर के पास आके जो ना सर्जरी करवाइए। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इस मतलब हॉस्पिटल का भी है, सर का मतलब फ्रेंडली मतलब बात करना ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ठीक है सर, है ना? ठीक है। थैंक यू सर, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।